हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार आज की अगर बात करें तो वैसे विदेशी बाजार से भी सेंटिमेंट्स जो हैं वो सुस्ती के नजर आ रहे हैं और उसी का एक इम्पैक्ट है इवेंचुअल जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए ट्रेडिंग सेशन कैसा खुला, विदेशी बाजार से किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट से ही। ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स बंद थे और इसी के चलते वहां से क्यूज नहीं है, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स की कल दोपहर की क्लोजिंग को अगर आप देखेंगे लार्जली वहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। फुटसी में हमने देखा, डेक्स में हमने देखा गिरावट हावी होती रही। वहीं अगर आप देखेंगे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर देखें 4% के ऊपर ये रोज होती हुई देखने को मिल रही है। अराउंड डीले ऑफ कोर्स जो चैप्टर इन द डीले ऑफ इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस हैं वो लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड में भी एक इम्पैक्ट है। डॉलर इंडेक्स जो है वो भी इंच अप हायर कर रहा है, मार्चिंग टुवर्ड्स 103 लेवल इन साइलेंस। तो क्लियरली ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि ऑन दी फेस ऑफ इट यूरोपियन मार्केट से आते हुए दिखे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स पर नजर रहेगी। वहीं एशियाई बाजार की अगर बात करें, यूएस मार्केट से सेंटिमेंट्स नहीं है क्योंकि बाजार बंद थे, लेकिन एशियाई बाजार जब आज सुबह खुले तो वहां से भी बिकवाली का दबाव था लाल निशान के साथ। हैंग सेंग के मार्केट्स में हमने देखा गिरावट हावी होती रही। इसके अलावा जापान के मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव। जापान के मार्केट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले हफ्ते, लेकिन आज सुबह जब खुले तो लाल निशान के साथ एशियाई बाजार ट्रेड करते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं वहां से आता हुआ देख रहे हैं हम। कमोडिटी फ्रंट पर ब्रेंट क्रूड जो है फ्लैट है despite the rising tension between Houthis and US military. So clearly global tension है, बावजूद इसके ब्रेंट क्रूड की चाल जो है वो हम देख रहे हैं $80 से नीचे ही ट्रेड करती हुई, और टू बी प्रिसाइज $77-78 बैरल के आसपास, $78 बैरल के पास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। बुलियन मार्केट में भी फ्लैट ट्रेंड है। हाउएवर इन्वेस्टर्स को ट्रैक में रखना चाहिए, काफी हद तक कॉशियस रहना चाहिए रिगार्डिंग द राइजिंग अनसर्टेनिटी अमिड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स। सो कई सारे जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, ट्रिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं, इवेंट्स हैं जिसके चलते ये मार्केट्स जो हैं रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। और इस वक्त अगर रिएक्शंस आप देखेंगे तो कुछ खास बड़े पॉजिटिव रिएक्शन नहीं नजर आ रहे हैं। सो डोमेस्टिक फ्रंट पर भी उसी का असर देखने को मिलेगा जो कि दिख भी रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, आज सुबह जब गिफ्ट निफ्टी खुला था तो बिकवाली का दबाव था और इंडिकेशंस वहीं से मिल गए थे कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी गिरावट जो है वो हावी हो सकती है। सो डोमेस्टिक फ्रंट पर इंडियन मार्केट्स ऑफ कोर्स दे डिड मार्क ऑल टाइम हाई ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। कल के सेशन को याद अगर करेंगे 22,115 के लेवल्स हमने देखे, लेकिन इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि इंडिया विक्स में लगातार बढ़त है जो कि कंसर्न है। 6% की बढ़त इंडिया विक्स में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। ऑफ कोर्स अहेड ऑफ की अर्निंग्स आज के सत्र में कई सारे बैंक्स फिनेंशियल्स के अर्निंग्स आने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक पर नजर रहेगी। सो ये सारे की अर्निंग्स सीजन भी चल रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आप देखें सेंटिमेंट्स में विक्स, इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी जो है वो लगातार बढ़ना हमारे लिए एक चैलेंज या कंसर्न साबित हो सकता है। कल ऑफ कोर्स हमने काफी एक्शन पैक प्रदर्शन दिखाया, लेकिन आज की अगर बात करें शुरुआती संकेत हर तरफ से जो है इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट्स के हक में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ऑल्सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेसिडेंट जॉर्ज ब्रेंट जो है उनकी तरफ से एक बयान आया है। ये बयान हमारे लिए काफी अच्छा है क्योंकि चाहे मार्केट में नियर टर्म सिनेरियोज कुछ भी हो सकता है यूएस और एशियाई बाजार या ग्लोबल फ्रंट पर जो चीजें हो रही है उसका असर जो है डोमेस्टिक मार्केट पर शॉर्ट टर्म दिख सकता है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट्स का अंडरटोन ऑन अ लॉन्गर टर्म तो काफी बुलिश है। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट जो है उनका ये कहना है कि इंडिया इज अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द मेकिंग। तो कहाँ $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, लेकिन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है। देश ही नहीं विदेशी मंत्रियों की तरफ से भी ये बात है। तो क्लियरली भारतीय बाजार पर भरोसा जो है हमारा ही नहीं बाहरी देशों का भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा हो भी क्यों ना। क्लियरली लगातार डोमेस्टिक मार्केट की चाल जो है उन्हें अच्छी खासी मजबूती के साथ देखी और इनफैक्ट 2023 जो है वो तो उसका जीता जागता उदाहरण है कि कई दफा ऐसा हुआ 2023 में जब डोमेस्टिक मार्केट्स जो हैं वो वन साइड अपमूव दिखा रहे थे, तब जब ग्लोबल मार्केट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ग्लोबल मार्केट से इनफैक्ट कई सारे चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल अच्छी रही। सो सेंटिमेंट्स बुलिश है। ये 1-2 दिन की जो वॉलेटिलिटी है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ माइंडफुल जरूर रहना होगा क्योंकि जहाँ पोजीशंस आप लेते हैं वो 1-2 दिन की पोजीशंस भी होती हैं, शॉर्ट टर्म भी होती है, मीडियम टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। लॉन्ग टर्म प्लेज में भारतीय बाजार के लिए संकेत दुरुस्त हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पर नजर रखनी होगी क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में भी नुकसान हो सकता है।
सो एज इंडिकेटेड बेंचमार्क इंडेक्स जो है निफ्टी खुला बिकवाली के साथ, कमजोरी के साथ। बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स की तरफ से हमने देखा कुछ ब्रीदर जरूर देखने को मिला आफ्टर शार्प रैली ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। टॉप गेनर्स की अगर बात करें, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती रही। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, डेविस लैब जैसे स्टॉक्स थे जहां पर बिकवाली का दबाव एक कमजोरी के साथ ट्रेड्स हमने देखे। सेक्टर्स की अगर बात करें, मीडिया, मेटल और पीएसयू बैंक स्पेस में हमने गेन्स देखे। आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो ये है तस्वीर भारतीय बाजार की। आज खुले हैं सुस्ती के साथ क्योंकि विदेशी बाजार से भी सुस्त संकेत हैं और भारतीय बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको जरूर मिलेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक जो है मार्केट्स इस वक्त कह सकते हैं 50-50 है। कुछ सेक्टर्स हैं, कंजम्पशन थीम है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ध्यान रखिएगा डिफेंसिव्स जो हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं मेटल, पीएसयू बैंक, मीडिया, आईटी में भी हमने एक्शन देखा था। कल भी हमने आपको बताया था, आज भी बताया कि डिफेंसिव्स जैसे कि हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा ने बैकसीट ले लिया है, वहां से अब काम नहीं दिखने को मिल रहा है ज्यादा। और आईटी में भी आज हम देख रहे हैं कि ब्रीदर देखने को मिल रहा है। सो क्लियरली एक वॉलेटाइल सेशन या एक कह सकते हैं कि वेरी साइलेंट सेशन मार्केट्स के लिए आज का है। देखते हैं सेकंड हाफ में मार्केट किस तरह से पैन आउट होता है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, दिसंबर क्वार्टर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे हैं। नतीजों की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट 294 करोड़ पर देखने को मिला है फ्रॉम 668 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर, प्राइमरीली ड्यू टू लोअर डिविडेंड इनकम एंड रिड्यूस गेन्स फ्रॉम फेयर वैल्यू चेंजेस। ये कंपनी which was recently separated from Reliance Industries, Jio Financial Services, saw an increase in interest income to 270 crore but a decrease in pre-provisioning operating profit to 316 crore. Moving forward, Jio Financial Services के planning है to launch leasing and supply chain financing services with a focus on secured lending and is actively strengthening its team, now comprising 516 employees, to adapt to an evolving market and regulatory environment. So clearly नतीजा है। नतीजों के ठीक साथ साथ हम देख रहे हैं कि कंपनी के लॉन्चिंग प्लान्स, आगे बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स भी हैं। स्टॉक में हमने देखा ऑफ कोर्स आफ्टर द नंबर्स एक कंसर्न, और मार्केट की चाल भी इस वक्त अगर देखें या सेंटिमेंट्स जो है वो कंसर्न या कमजोरी के हैं, इसी के चलते स्टॉक में 3.5% की गिरावट है। लेकिन ऑन द लॉन्गर फ्रंट कंपनी की तरफ से जो बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो इस पर नज़र रखें। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी कह सकते हैं इसे। इसके अलावा नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि काबिल जो कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है इन्वॉल्विंग नैल्को एंड हिंदुस्तान कॉपर एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, इन्होंने एक डील साइन की है अर्जेंटीनाज कैमियन से फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव फॉर एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। So Kabil जो है is set to commence exploration and development activities in 5 lithium bridge blocks spanning to 15,703 hectares located in the Catamarca province of Argentina. So business expansion और Kabil जो कि एक development है, इसमें नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर जुड़े हुए हैं, तो इन स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। डेवलपमेंट है, नैल्को के स्टॉक में 5% का इजाफा हमने देखा, हिंदुस्तान कॉपर में करीब 3% की बढ़त हमने देखी है। एंजल वन रिटेल ब्रोकिंग फर्म कंपनी के नतीजे आए, कंपनी ने पोस्ट किए हैं अपने प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट 260 करोड़ पर इन द दिसंबर क्वार्टर, जो कि 14% की बढ़त है एज कंपेयर टू द प्रीवियस लास्ट ईयर्स डेटा। कंपनीज ऑपरेशनल रेवेन्यू विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है करीब 42% का, और यहाँ आंकड़ा जो है 1060 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 11% की कमजोरी है, लेकिन कमजोरी जो है इसे न्यूज बैक्ड नहीं कहना चाहिए, कमजोरी जो है वो मार्केट सेंटिमेंट बैक्ड इस वक्त नजर आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था, कंपनी मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिडर के तौर पर साबित हुई है फॉर प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ 251 करोड़ फ्रॉम मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी। प्रोजेक्ट इज एंटिसिपेटेड टू रीच कंप्लीशन विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 24 मंथ्स। स्टॉक प्राइस में हमने देखा करीब 3% के गेन्स आज सुबह देखने को मिले हैं। BLS इंटरनेशनल फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, जो कि BLS इंटरनेशनल FZE UAE की है, BLS इंटरनेशनल की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, इन्होंने एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है टू कम्प्लीटली एक्वायर iData, जो कि एक टर्किश कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज। सो डील जो है वैल्यू, इसकी वैल्यू की अगर बात करें, इज वैल्यूड एट एन एंटरप्राइज लेवल ऑफ 50 मिलियन यूरोज। सो एक डील हुई, एक अग्रीमेंट साबित हुई, टर्किश की अग्रीमेंट की डिटेल्स आई हैं टर्किश कंपनी के साथ। किसने साइन की है? BLS इंटरनेशनल की सब्सिडरी ने, BLS इंटरनेशनल FZE ने, और इसी खबर के चलते BLS इंटरनेशनल के स्टॉक में हमने देखा 5% के गेन्स।
और अंत में DCX सिस्टम्स पर नजर रखें और शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स पर भी। DCX सिस्टम्स ने अनाउंस किया है अपने की डिसीजंस मेड बाय द फंड रेजिंग कमेटी। इनकी फंड रेजिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने की डिसीजंस जो है उसमें अनाउंसमेंट किया फंड रेजिंग को लेकर और फ्लोर प्राइस को लेकर भी। और अनाउंसमेंट्स के बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक में हमने देखा है गेंस के साथ ट्रेड है। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स कंपनी को अवार्ड मिला है जेंसॉल हैज अवार्डेड जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। शारदा एनर्जी ने जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड को अवार्ड दिया है 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टू इंस्टॉल अ 50 मेगावाट डीसी सोलर पावर प्लांट इन छत्तीसगढ़। 150 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और करना क्या होगा, 50 मेगावाट का डीसी सोलर पावर प्लांट लगाना होगा छत्तीसगढ़ में जेंसॉल इंजीनियरिंग को, जिसका कह सकते हैं कि अग्रीमेंट या प्रोजेक्ट जो है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स के तरफ से इन्हें मिलता हुआ देखने को मिला है। कंप्लीशन डेट जो आने वाले 6 से 9 महीनों की है। इन मार्च 2023 जेंसॉल रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ 154 करोड़ व्हिच शोज दिस अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर है जेंसॉल इंजीनियरिंग के लिए। इस खबर के चलते शारदा एनर्जी और जेंसॉल इंजीनियरिंग दोनों पर नजर होनी चाहिए, स्टॉक्स में मूवमेंट है। ये सारी की सारी खबरें हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चाल बाजार में दिख रही है, जो भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, जो अच्छी न्यूज है उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही स्टॉक्स पर इंपैक्ट अगर आप देखेंगे, बाजार में ओवरऑल सेंटिमेंट जो है उसका असर जरूर है और ओवरऑल सेंटिमेंट जो है कमजोरी का है। तो चाहे बहुत अच्छी भी खबर हो, लेकिन स्टॉक उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे आज जितना उन्हें करना चाहिए। तो इस पर नजर रखें, माइंडफुल रहना होगा इस वॉलेटिलिटी से। शुक्रिया।